स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। असल में एक ऐलान होते हुए सुना था, तो सोचा कि ये ऐलान वीडियो के ज़रिए आप सभी ख़ास आवाम तक पहुंचा दिया जाए। तो ऐलान किसानों और उपज खरीदने वाले व्यापारियों को लेकर था। ऐलान कुछ इस तरह था कि सभी किसान अपनी उपज के लिए केवल कृषि उपज मंडी में ही बेचें, अन्य किसी व्यापारी के यहाँ ना बेचें। साथ ही साथ ये भी ऐलान था व्यापारियों के लिए कि कोई भी व्यापारी किसानों का अनाज अपनी दुकानों पर ना खरीदे। तो ये ऐलान जो मार्केट के रूल्स हैं, मार्केट के नियम हैं, डिमांड और सप्लाई के, जिससे चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, उसमें उस क्राइटेरिया में किस तरीके से ये फिट होता है। ये वर्तमान सरकार जो किसानों की आय दोगुनी करने का दंभ भरती है और लगातार ये बात लोगों तक फैलाती है, किसानों तक फैलाती है कि हम किसानों की आय दोगुनी करने वाले हैं। यदि आप किसानों के प्रोडक्ट को, किसानों की उपज को केवल एक ही जगह पर खरीदने का नियम बना देंगे और अन्य कहीं उसके लिए बेचने पर प्रतिबंध लगा देंगे, तो कैसे किसी चीज़ के दाम बढ़ेंगे। किसी चीज़ के दाम तब बढ़ते हैं जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो और फिर उसकी सप्लाई की जाए। यदि आप किसानों की उपज को केवल कृषि उपज मंडी में ही खरीदने का दबाव बनाएंगे, अन्य व्यापारियों से प्रतिबंध लगाएंगे कि वो ना खरीदें, तो कैसे उनके तो रेट और कम होता जाएगा। और कृषि उपज मंडी में भी यदि आसानी से ये उपजें खरीदी जा रही होती या किसानों के लिए वो सुविधाएं मिल रही होती, तब भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि किसानों की सुविधा के लिए ये सारी प्रबंध किए जा रहे हैं। मगर हम देख रहे हैं अभी गेहूं का पंजीयन और इन फसलों का पंजीयन जो चल रहा है, उसमें भी पहले ये पंजीयन जो फसलों के होते थे वो पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध होते थे, यानी किसान या कोई भी जानकार मोबाइल से या वेबसाइट खोलकर पंजीयन करा सकता था। मगर वर्तमान में पंजीयन की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो समितियां हैं, कृषि उपज समितियां, उनके यूज़र आईडी और पासवर्ड से कर दी गई है। कृषि उपज समितियां ये सुविधाएं अपने कृषकों के लिए, अपने किसानों के लिए उपलब्ध कराने की बजाय अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी प्राइवेट जो सेंटर हैं उनके लिए बेच रहे हैं। प्राइवेट सेंटर पर जाकर किसान अपना पंजीयन करा रहे हैं, उनसे अनर्गल पैसे वसूले जा रहे हैं। जो किसान खेतों में मेहनत करने के में टाइम लगाता, वो इन एमपी ऑनलाइन और कंप्यूटर सेंटरों की चक्कर लगा रहे हैं। तो वर्तमान में ये सारी चीज़ें, किसान, बेरोजगारी, कर्मचारी और ये तमाम चीज़ें जो समझ में आ रही हैं, उसके बाद भी अभी तक लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका नंबर भी आएगा या नहीं आएगा। तो यदि आप थोड़े से भी समझदार हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह सैनिकों का, अग्निवीरों का, बैंकिंग कर्मचारियों का, किसानों का, बेरोजगारों का नंबर आ रहा है, वैसे उसी तरह बिल्कुल आपका भी नंबर आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा। इसलिए सोचिए, समझिए और आने वाले समय में सही फैसले लीजिए। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।